भाग 14 शारीरमानसानं दुःखसहस्राणं व्यसनपरिभिया नाणं कुशेन मुनिनो रागगैंदं निरुभन्ति। शारीरिक और मानसिक हजारों दुखों की पीड़ा से भयभीत मुनि ज्ञान रूपी अंकुश से राग रूपी उच्छृंखल गजेंद्र को उस पर आक्रमण कर निगृहित करता है। तात्पर्य राग ये भव हेतु है, भव दुखात्मक है, अतः भव भीरु आत्मा उसके हेतुभूत राग को ही प्रथम से तोड़ते हैं। सुगैमग्गपरिवं नाणं दिन्तस्य हुज्ज किमदेयं जहतं पुलिंद एणं दीनं शिवगस्य नियगच्छि। राग निग्रह सम्यक ज्ञान से होता है, अतः श्रेष्ठ गति मोक्ष मार्ग दीपक समान प्रकाशक सम्यक ज्ञान देने वाले गुरु को बदले में क्या देने लायक नहीं है, अर्थात प्राण भी दिए जा सके। जैसे उस शिव भक्त एक भिल्ल ने शिव मूर्ति का एक नेत्र निकला हुआ देखकर स्वयं के नेत्र को निकालकर उस मूर्ति को लगा दिया, इसी प्रकार ज्ञानदाता प्रति मात्र बाह्य भक्ति नहीं परंतु अंतर का बहुमान होना चाहिए। सिंहासन निस्सन्नं सोवागम सेणियो नर वरिंदो विज्जम मग्गई पयो इय साहु जन्नस्य सुअविणयो। चंडाल को सिंहासन पर बिठाकर श्रेणिक राजा ने विनय पूर्वक प्रार्थना की। इस प्रकार साधु जन को शुद्ध ज्ञान का ज्ञानदाता का विनय करना चाहिए। ऐसा विधान होने पर भी गुरु का अपलाप अवर्णवाद करने वाले दुर्बुद्धि क्या पाते हैं, उसे कहते हैं विज्जाय कासव संतियाय दुगसुवरो सिरिम पत्तो। ऐसा विधान होने पर भी गुरु का अपलाप अवर्णवाद करने वाले दुर्बुद्धि क्या पाता है, उसे कहते हैं विज्जाय कासव संतियाय दग्गसुवरो सिरिम पत्तो पड़ियो मुसम वयंतो सुवनिन्हन वन्ना इय अपत्था। कोई काश्यप हजाम नाई के पास प्राप्त विद्या द्वारा कोई उदक शुकर ने जल बूंदने नित्य स्नानकारी त्रिदंडी ने आकाश में त्रिदंड अधर रखकर पूजा सत्कार प्राप्त किया। किसी ने विद्या कहाँ से प्राप्त की ऐसा पूछने पर नाई के बदले हिमंतवासी योगी का नाम कहने से असत्य उत्तर से त्रिदंड आकाश से नीचे गिरा। शुद्ध का अपलाप यह विद्या का कुपथ्य है, क्योंकि गुरु का अपलाप ये शुद्ध ज्ञान का अपलाप है। सयलम्मी वि जियलोय तेन इहं घोषियो अमाघाओ इक्कम्पि जो दुहत्तम सत्तम बोहे ही जीर्ण वयणे। गुरु इतने पूज्य कैसे? यह इस जगत में उन बोधदाता गुरु ने सकल 14 राजलोक में अमाड़ी की घोषणा की कि जो गुरु एक भी दुख पीड़ित जीव को भी जीन विचन के विषय में प्रतिबोधित करता है, क्योंकि बोधित जीव सर्ववृत्ति प्राप्त कर जीवन भर के लिए और मुक्त होने पर सर्वकाल के लिए अभयदाता बनता है। सम्मतदायगाणं दुपड़ियारं भवेषु बहुएषु सवगुण मेलियाहिं वि उवयार सहस्र कोड़िहिं। अनेक भवों तक सवगुण मेलिया द्विगुण त्रिगुण यावत अनंत गुण उपकार करोड़ों हजारों बार करने पर भी संकित दाता गुरु के उपकार का प्रत्युपकार कर नहीं सकते। सम्मतम्मि उलते ठययां नरयति रि अदराई दिव्याणि मानुषानीय मोक्ष सुहाई सहिणाई। कारण कि संकित प्राप्त होने के पश्चात नरक तिर्यंच के द्वार बंद हो जाते और देव मानव तथा अंत में मोक्ष सुख स्वाधीन हो जाता है। सम्यक्त्व से मोक्ष सुख स्वाधीन कैसे? तो कहा कुसमय सैन महणम सम्मतम जस्य सुखियम हियये तस्य जुग्गजोय परम नाणम चरणम अभव महणम। मिथ्या शास्त्रों के श्रवण को श्रवण जनित मिथ्यात्व को तोड़ने वाला संकित जिसके हृदय में सुस्थिर हो गया है, उसको जब उद्योतकर ज्ञान केवल ज्ञान और संसार नाशक सर्व सर्वभूत चारित्र प्रकट होता है। ऐसा कहकर ये सूचित किया कि संकित हो तो ज्ञान चारित्र उस भव में या भवांतर में अवश्य संसार नाशक बनता है। तीनों आवश्यक है। ये आगे की गाथा में कहते हैं सुपरीक्षीय सम्मतो नाणे नाड़ो यथ संभावो विवर्ण चरणा तो इच्छियम अथम पसा हेयी। सुपरीक्षित अति दृढ़ संकित ज्ञान से अर्थ सद्भाव अर्थात जीवादित्व के बोध युक्त और निर्वण निर्विचार चारित्र युक्त व इच्छित अर्थ मोक्ष को साधता पाता है। जह मूल ताणये पंडुरम्नि दुर्वर्ण राग वन्नेहिं बिभत्सा पड़ सोहा य सम्मतम पमा एहिं। जैसी किसी वस्त्र के तंतु मूल में सफेद होते हुए भी बाद में उस पर खराब रंग का वर्ण लगे तो उस वस्तु की शोभा विकृत होती है, वैसे संकित प्रारंभ में निर्मल होने पर भी कषाय आदि प्रमाद लगने पर मलिन होता है। वह प्रम आदि अत्यंत अविचारी कार्यकारी है, क्योंकि संकित अवश्य वैमानिक आयु बंधक होने से अल्प प्रमाद से अधिक घुमा देता है। वह इस प्रकार नरेषु सुरवरेषु जो बंधई सागरो वम इक्कम पलियोमाण बंधई कोटि सहस्राणि दिवसेणम।
जो 100 वर्ष के आयुष्य में प्रमाद से लाड़की का एक सागरोपम जितना अप्रमाद से उतना देव गति का बंध करता है, वह एक दिन के अप्रमाद से हजारों करोड़ पाल्योपम देवलोक का और एक दिन के प्रमाद से उतना नरक का बंध करे। 100 वर्ष के दिन से 10 कोटि पल्योपम को भाग देने पर हजारों करोड़ आता है। अतः प्रमाद से व्यक्ति कितना गंवाता है, इस पर सोचे। पल्लियोवम संखिज्जम भागम जो बंधई सुरगणेशु दिवसे दिवसे बंधई स वास कोड़ी असंखिज्जा। इस प्रकार 100 वर्ष के अप्रमाद से पल्योपम के संख्यात में भाग जितना देव गति का बंध करता हो, वह प्रतिदिन असंख्यात करोड़ वर्ष जितना बंध करता है। 100 वर्ष के दिन से पल्योपम के संख्यात में भाग को भाग देने पर उपरोक्त वर्ष आते हैं। एस कमो नर एसु भी बुहेण नाउण नाम एयम्पि धम्मम्मि कह पमाओ निमे समी तम्पि कायवो। यही क्रम नरक के बंध के लिए है। इस गणित को समझकर बुद्धिमान पुरुष दुर्गति निवारक धर्म में निमेष क्षण मात्र भी प्रमाद क्यों करे। दिव्यालंकार विभूषणाएं रेणुलज्जलानि यगराइं ध्रुवं भोग समुद्रौ सुरलोक समो कौ इह इयम्। सिंहासन छत्र आदि दिव्य श्रृंगार, दिव्य आभरण, रत्नों से प्रकाशित देव विमानों, अति अद्भुत सौंदर्य और भोग समृद्धि इस मृत्यु लोक में कहाँ से लाना, जो यहाँ नहीं है। तो ठीकरी के समान भोग सुख में मग्न होकर धर्म को क्यों गंवाना। देवाण देवलोय जम सोखम तम नरो सुभणि ओवी न भणई वास स एण वीर जस्सवी जिहासयम हुज्जा। देवलोक में देवों को जो सुख होते हैं, उन सुखों का वर्णन कुशल वक्ता जिसको शत जीभ हो और 100 वर्ष तक कहे तो भी वर्णन कर न सके, क्योंकि वे सुख अमाप होते हैं। इससे विपरीत नरएसु जाइन ऐक खड़ाइन दुखाइन परमति खाइन को वर्णहीन ताइन जीवंतो वास कोड़ी ही। नरक में जो शारीरिक अति कठोर और मानसिक अति तीक्ष्ण दुख भोगने पड़ते हैं, उसका वर्णन 1 करोड़ वर्ष का आयुष्य वाला जीवन पर्यंत वर्णन करे तो भी कर ना सके, क्योंकि वे दुख अपरिमित है। कखड़हाम सामली असी वण बेयरणी पहरण सएनी जायणाऊ भावंती नार्या तम अहम फल्लम। नरक में नारक, तीव्र दाह, शाल्मली वन, 80 पत्र वन, वैतरणी नदी और सैकड़ों शस्त्रों में जो पीड़ा पाते वे अधर्म पाप करने का फल है। तिरिया कसंकुसारा निवाय वह बंध मारण सयाइन नवी इहम पावेंता परथ जय नियमिया हुंता। तिर्यंच चाबुक, अंकुश और आड़े की सैकड़ों बार मार, बंद लाठी की मार, प्रहार, रस्सी से बंधन और प्राण घातक मार खाता है। जो पूर्व के भव में नियमबद्ध जीवन जिया होता तो ये भव न मिलता। आजीव संकिलेशो सुखम तुच्छम उपदवा बहुया निय जन सिद्धणा वीय अणि ठव्वासो अमानुषो। मनुष्य भव में जीवन भर संक्लेश, चित्त असमाधि, विषय सुख वह भी नीरस, चोर आदि के उपद्रव अधिक, जैसे तैसे निम्न कक्षा के मानवों का आक्रोश और अप्रिय स्थान पर निवास आदि कष्ट है। चारग नीरो हवह बंध रोक धन हरण मरण वसणाइन मण संतावो अजसो निको वणया य मानुषो। और कैद खाने में रहना पड़े, शस्त्रादि के प्रहार सहना, रस्सी आदि के बंधन, अनेक प्रकार के रोग, धन माल लूटा जाना, मारणांतिक संकट, चित्त में संताप, अपयश, विटंबना, इस प्रकार मनुष्य भव में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। चिंता संतावैहि दारी दूर आहिम दुप्प उत्ताहिम लद्धूण वी मानुष मरंती कई सुनि बिन्ना। परिवार की चिंता, चोर आदि के उपद्रव से संताप, निर्धनता, रोग आदि के उदय से दुर्ध्यान और दुर्ध्यान से उत्तम मानव को पाकर भी अपघात कर मर जाते हैं। देवावि देवलोए दिग्वाभरणानुरंजीय शरीरा जम परिवड़ंती तत्तो तम दुखम दारुणम तेसिम। देव भव में देवताई आभरणों से सुशोभित शरीर युक्त देवों को च्यवन के समय को जानकर गर्भ में अशुद्धि में गिरने का अत्यंत दुख होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।